So, hello kids, I am explaining you chapter number 24 of your book. This book is Guided Steps to English Grammar and the topic is मैसेज राइटिंग. मैसेज राइटिंग, मैसेज का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं इसको हिंदी में सूचना. ये क्या होता है, रिटन में भी हो सकता है और स्पोकन में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है, अगर आपकी मम्मी ने आपको बोला कि पापा को जाकर बोल कर आओ कि मैं अभी बिजी हूँ, तो आप अभी बच्चों का ध्यान रख लो, या फिर आप अभी इस चीज़ का ध्यान रखना, या फिर बाजार से ये ले. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, आप जाएंगे और पापा को बोलेंगे पापा मम्मी ने ये कहा है. ठीक है, ऐसे बोलोगे ना, मम्मी ने कहा है कि आप बाजार से ये लेके रहना. तो दिस इज, यू कैन से स्पोकन मैसेज. हमने बोलकर मैसेज दे दिया. एक होता है रिटन मैसेज. रिटन मैसेज में क्या होता है, जैसे उसमें हमने आपको फॉर एग्जांपल आपको एक फ़ोन कॉल आया, आपको उन्होंने बोला कि आपकी मम्मा है, तो आपने बोला कि नहीं मम्मा तो है नहीं. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब मम्मा आए तो मम्मा को बोलना कि शाम को वहाँ पर पार्टी है, तो आप सब विद फैमिली वहाँ पर इनवाइटेड है, तो आप सब वहाँ पर आ जाएं. ठीक है, तो आपको ये मैसेज मिला. अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपका हो गया ट्यूशन टाइम, आप चले गए ट्यूशन पे, लेकिन आपको मम्मा को मैसेज देना तो ज़रूरी था ना. तो आप क्या करेंगे, आप मैसेज लिख देंगे, एक पेज पे मैसेज लिख देंगे कि लाइक ऊपर लिखा आपने मैसेज, फिर आपने लिखी डेट. जैसे अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाती हूँ क्या होता है मैसेज का पैटर्न. जैसे ऊपर आपने लिख दिया मैसेज, फिर आपने लिखी यहाँ पे डेट, ताकि पता लग जाए कि आज का ये मैसेज है. फिर आपने लिख दिया यहाँ पे टाइम. ठीक है, फिर आपने लिखा डियर ममा या डियर मदर. मम्मी के लिए लिखा क्योंकि मम्मा के लिए लिख रहे हैं, तो आपने उनका नाम लिखना है, ताकि जो भी मैसेज रीड करे तो उसको पता लग जाए कि मैसेज किसके लिए है. ठीक है, अब आपने इतना लिख दिया. ये जो मैसेज का पैटर्न है ये हमेशा सेम ही रहेगा. मैसेज ऊपर लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर टाइम लिखना है, और फिर डियर जिसके लिए भी मैसेज है वो, और नीचे क्या होगा, नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, या फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है कि मैसेज किसकी तरफ से, उसका नाम लिखेंगे. ठीक है, और बीच में आप क्या लिखेंगे कि हेलो मम्मा, या फिर डियर मम्मा, आपके लिए एक फ़ोन कॉल आया था और मिसेस शर्मा ने बोला था कि आज शाम को पार्टी है और आप उस पार्टी में अपने परिवार सहित पहुंचना. आपने ये मैसेज दिया, फुल स्टॉप और क्लोज. सिर्फ इतना मैसेज होता है. मतलब आपका बहुत ही, यू कैन से, शॉर्ट और क्विक मैसेज होता है. आप उसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं देते. एक तो लोग लिखना पसंद नहीं करते उस कारण भी, और दूसरा क्या होता है कि जो सामने वाला है उसके पास इतना टाइम नहीं होता इतने बड़े लेटर को रीड करने का. तो इसलिए ये क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है और क्विक होता है, बिल्कुल ही कम उसमें होता है, वर्ड्स में होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे, मैं आपको फर्स्ट एक एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या है. जैसे है ये, रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन रोहित एंड पंकज. यहाँ पर क्या है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मतलब फोन पर कन्वर्सेशन हुई है, बात हुई है किसकी, रोहित और पंकज की. ठीक है, रोहित वांटेड टू स्पीक टू अजय. रोहित अजय से बात करना चाहता है. स्पीक टू अजय मतलब अजय से बात करना चाहता है, बट अजय हैड गॉन आउट. लेकिन जो अजय है वो घर पर नहीं है, वो बाहर गया हुआ है. तो यहाँ पे हमें कन्वर्सेशन दे रखी है, मतलब बातचीत दे रखी है कि क्या बात हुई. क्या है, फर्स्ट बोलता है रोहित बोलता है हेलो इज दैट अजय. हेलो, क्या अजय बोल रहा है, या मैं अजय से बात कर रहा हूँ, या फिर इसका मतलब आप कह सकते हैं क्या यह अजय है, वह अजय है जिससे मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो आगे पंकज ने फोन उठाया, तो पंकज बोलता है नो इट्स पंकज. नहीं, ये पंकज है, मतलब मैं पंकज हूँ, अजय इज ब्रदर, मैं अजय का ब्रदर बोल रहा हूँ. ठीक है, आगे रोहित ने बोला वेल पंकज दिस इज रोहित हियर. ओके पंकज, मैं रोहित बोल रहा हूँ, दिस इज रोहित मतलब मैं रोहित हूँ. You know there's a good movie released yesterday. How about watching it tomorrow? आपको पता है, तुम्हें पता है कि कल एक बहुत अच्छी नई मूवी रिलीज हुई है. How about watching it tomorrow? How about का मतलब होता है कि तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारे विचार से हमें क्या करना चाहिए, कि क्या हम ये प्लान बनाएं कि हम उसको कल देखने चले. How about watching it tomorrow? कि तुम्हारा क्या विचार है, हम क्या उसको देखने चले कल. पंकज ने बोला yes, not a bad idea. पंकज ने क्या बोला कि हाँ, मतलब ये अच्छा विचार है, मतलब ये गलत विचार नहीं है. नॉट अ बैड आइडिया, ये आप नॉर्मल अपने कन्वर्सेशन में भी आप यूज़ कर सकते हो. जब एक दूसरे से बात करते हो, आपको किसी ने कुछ बोला, तो आप उसका आंसर क्या दे सकते हो कि या नॉट अ बैड आइडिया, मतलब ठीक है. आपसे अगर किसी ने सजेशन मांगी, तो आप बोल सकते हो नो या नॉट अ बैड आइडिया, मतलब कि ये अच्छी सजेशन दी आपने. ठीक है, तो रोहित ने क्या बोला, फाइन वाई डोंट यू आस्क अजय टू ज्वाइन अस. ठीक है, तो वाई डोंट यू आस्क मतलब तुम क्यों नहीं पूछते, तुम क्यों अजय से नहीं पूछते.
तुम अजय से पूछो कि वो हमें ज्वाइन करे। मतलब तुम क्यों अजय से नहीं पूछते कि वो अभी हमें ज्वाइन करे। तो पंकज ने क्या बोला, आई डू दैट, ठीक है मैं ये कर लूंगा, मतलब मैं अजय से पूछ लूंगा। ही इज नॉट एट होम एट द मोमेंट, अभी एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट मतलब इस टाइम पर, एट द मोमेंट अभी वो घर पर नहीं है। बट आई विल आस्क हिम टू रिंग यू दिस इवनिंग, लेकिन मैं उसको बोलूंगा कि आज शाम को आपसे बात कर ले। प्लीज डोंट बाय द टिकट्स अंटिल ही फोन्स यू, आप तब तक टिकट मत खरीदना जब तक वो आपको फोन ना खरीदे, मतलब फोन ना करे, मतलब कि जब तक प्रोग्राम फाइनल ना हो तब तक आप टिकट्स मत खरीदना। तो रोहित कहते हैं ऑल राइट, रोहित कहता है ठीक है। अब इनकी कन्वर्सेशन हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, पंकज इज अबाउट टू लीव होम। अब पंकज को क्या है, उसने घर से जाना है, तो एंड विल नॉट बी एबल टू मीट अजय, और वो अजय से नहीं मिल पाएगा। सो ही लीव्स अ मैसेज टू हिम, तो वो क्या करता है, उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है। तो वो मैसेज में क्या लिखता है, अब रीड करो ध्यान से, इधर देखना। मैसेज ऊपर लिख दिया, फिर यहाँ पर डेट लिख दी, आप आज की डेट लिखेंगे, फिर यहाँ पर टाइम लिख दिया, ठीक है। अब हमने लिखा डियर अजय, ये क्या है, इसका ब्रीफ सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको। डियर लिख दिया, हेलो लिख दिया, हाय लिख दिया, ठीक है। हमने लिख दिया डियर अजय। रोहित योर फ्रेंड, रोहित जो कि तुम्हारा फ्रेंड है, इन्फॉर्म्ड मी ऑन द टेलीफोन दैट अ गुड मूवी हैज रिलीज येस्टरडे। तुम्हारा फ्रेंड जो रोहित है उसने मुझे इन्फॉर्म किया फ़ोन पर कि एक नई मूवी, एक अच्छी मूवी रिलीज हुई है कल। ही वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट वॉचिंग इट टुमारो, वो तुमसे पूछना चाहता है कि हम इसको कल देखने चलें। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टॉक टू हिम दिस इवनिंग, तो अगर तुम्हें लगता है कि हमें जाना चाहिए, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो मूवी देखने में, तो उससे बात कर लो आज शाम को। पंकज योर ब्रदर, पंकज मैं तुम्हारे ब्रदर, मतलब ये जो मैसेज है वो पंकज की तरफ से। तो दिस इज ऑल अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ मैसेज, ठीक है। इसी तरह के आगे मैसेज है, आप इस कन्वर्सेशन को रीड करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आधे से ज़्यादा मैसेज आपको यहीं से ही मिल जाएगा। आपको जो दी होगी ना ऊपर एक्सप्लेनेशन दी होगी, जिससे आइडिया लेकर आपने अपना मैसेज ड्राइव करना है, तो वो आपको वहीं से बहुत सारी लाइंस वहीं से मिल जाएगी, लेकिन आपको उनके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड मैसेज, आप इसको रीड करना। ऐसे ही हमारा थर्ड मैसेज है, ये भी आप इसको रीड करना। तो इनकी बिल्कुल सिंपल है, इसका फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इट्स नॉट नेसेसरी कि पेपर में सेम ही क्वेश्चन आएगा, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कन्वर्सेशन है वो चेंज हो सकती है, आपने अपने आप बनानी होती है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया ना। फॉर्मेट में क्या है, इसमें नो एड्रेस इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई एड्रेस नहीं देना पड़ता। टाइम एंड डेट लिखना होता है, टाइम लिखना होता है, डेट लिखना होता है। ब्रीफ सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब हेलो, हाय, डियर, वो छोटा सा लिखना होता है। नेम ऑफ द कॉलर, मतलब जिसकी तरफ से मैसेज है उसका नेम लिखना पड़ता है। और क्लियर एंड ल्यूसिड मैसेज, क्लियर मतलब बिल्कुल ही क्लियर भाषा में छोटा मैसेज लिखना होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 24 मैसेज राइटिंग। होप यू ऑल अंडरस्टूड।